जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन से पेड एसईओ टूल्स हैं, उनकी जगह पे कौन से फ्री एसईओ टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। काइंड ऑफ अल्टरनेटिव्स की वीडियो मैंने एक शॉर्ट पोस्ट किया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसके ऊपर अगर आप लॉन्ग में एक्सप्लेन कर दें कि किन टूल्स का क्या यूज़ और कैसे हम उनके फ्री अल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं, सो ये वीडियो उसके ऊपर है। स्क्रीन पर चलते हैं। अभी एक WP रॉकेट का प्लगइन मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है। अब ये पेड प्लगइन है, मैं वैसे स्टूडेंट्स को फ्री में दे देता हूँ, बट इसकी मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। अब अगर इस प्लगइन के फीचर्स को आपने फ्री में यूज़ करना है, अब ये वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में आपको जो मेन चीज़ें काम आती हैं, यानी कि जिनके ऊपर आपको काम करना होता है, सबसे पहले आपकी जो इमेजेस होती हैं उनके लिए आप स्मश का प्लगइन यूज़ करेंगे। ये जो प्लगइन है WP स्मश का, ये करता क्या है, इमेजेस का साइज़ कंप्रेस कर देता है और आप इमेजेस की साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं और इमेजेस की और कुछ सेटिंग्स हैं जो इसके अंदर होती हैं वो आपने करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास लेज़ी लोड का प्लगइन है। लेज़ी लोड करता क्या है, बेसिकली जब ये प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे तो इस प्लगइन की वजह से आपको फ़ायदा ये होगा, अगर किसी भी पेज को जब गूगल लोड करता है तो उसके ऊपर अगर 10 पिक्चर्स हैं, वो 10 की 10 एट अ टाइम लोड नहीं होती, ठीक है। एक पेज अगर गूगल के यूज़र आके लोड करेगा, उस पेज को एक्सेस करेगा, अगर उस पेज पे 10 पिक्चर्स हैं, जितने पोर्शन पे उस वक्त वो होगा, अगर उस पोर्शन में पिक्चर है वो लोड हो जाएगी। लेज़ी लोड बाकी पिक्चर्स को लोड नहीं होने देगा। ओवरऑल लोडिंग का जो टाइम है वो कम हो जाता है, तो आपका पेज 2 सेकंड से कम में लोड हो जाता है, ठीक है। इसकी भी बेसिक सेटिंग्स आप देख सकते हैं। देन है WP फास्टेस्ट कैशे। फास्टेस्ट कैशे का जो प्लगइन है या कैशे का जो प्लगइन है वो आपकी वेबसाइट की लोकल कॉपीज़ आपके ब्राउज़र्स में स्टोर कर देता है, आपके जो यूज़र्स होते हैं उनके पास। तो इसमें आपको फ़ायदा ये होता है, आपका यूज़र जब भी आपकी वेबसाइट पे आएगा, वो दोबारा अगर उसको ओपन करता है तो दोबारा से वो रिसोर्सेज लोड नहीं होंगे सर्वर से। अगर वो पहले भी आया है तो वो आपकी साइट को, उसके पास लोकल वर्जन होगा ब्राउज़र के अंदर जो वही लोड हो जाएगा। सो इसका बहुत आपको फ़ायदा होता है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। वेबसाइट स्पीड के लिए आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड चेक करनी है उसके लिए आप जो गूगल का पेज स्पीड टूल है, ठीक है, पेज स्पीड टूल लिखें आप और dev.something like this इस तरह से आता है। मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ। इस टूल को आप ओपन करेंगे, अपनी वेबसाइट का URL ऐड करेंगे, तो उसके अंदर आपको अपनी साइट का URL ऐड करना है, तो ये सारे स्टैट्स बता देगा। तो इन टूल्स की ऑप्टिमाइजेशन करें, यहाँ पे आके चेक करते जाएं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं कैसे नहीं हो रही। एक सेकंड के लिए आपको रोकना है, एक छोटी सी अपडेट है। डिजिटल मार्केटिंग बैच 1 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर आप SEO सीखेंगे। SEO के अंदर ब्लॉगिंग है, लोकल SEO है, ई-कॉमर्स SEO है, देन यूट्यूब ऑटोमेशन है, FB एड्स हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे काम करके अपने ब्रांड को ग्रो करना है, क्लाइंट हंटिंग के मेथड्स हैं। तकरीबन डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह से आप काम करके मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, चाहे आप पेड एड्स चला के अपने बिजनेस को या ब्रांड को या ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं या इन प्लेटफॉर्म्स को किसी को भी यूज़ कर लें, मैं सारे लाइव दिखाऊंगा। यूट्यूब चैनल्स भी, वेबसाइट्स भी, हर एक चीज़। लाइव क्लासेस होंगी जूम के ऊपर, वीकली 1 से 2 क्लासेस हुआ करेंगी, हर क्लास 2 से 3 घंटे की हुआ करेगी। LMS होगा जिसके ऊपर आपको क्लासेस एक्सेस होंगी, FB सपोर्ट होगी, WhatsApp सपोर्ट होगी, जहाँ पे आपकी हर एक प्रॉब्लम को, हर एक क्यूरी को रिजॉल्व किया जाएगा। डेडिकेटेड टीम है, डेडिकेटेड पर्सनस हैं। Day 1 1 दिसंबर को 5 बजे मैं रिलीज़ करूँगा इसको, यानी कि लॉन्च हो जाएगा, एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगी और 15 तारीख को पहली क्लास होगी। लेकिन 1 डे को जो फर्स्ट डे होगा 1 दिसंबर का, उस दिन मैक्सिमम डिस्काउंट होगा 70 to 80% तक। वो सिर्फ आपको Day 1 पे ही मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप एज सून एज पॉसिबल अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। और अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो तो आप इस चीज़ को इग्नोर करें। लेट्स गेट फॉरवर्ड विद अदर थिंग्स। ये जो बार है, अगर सपोज आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, कुछ लोग हैं जो Href की बार अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए अल्टरनेट ये है आपके पास कि आप सिर्फ फिर टाइटल्स को स्टडी करें और वेबसाइट के कंटेंट को स्टडी करके आइडिया ले लें क्या ये पेज रेलेवेंट है। लेकिन स्टिल आप ये डाटा मिस करेंगे, वो साइट कितनी पावरफुल है। मोज की बार भी यूज़ हो सकती है, लेकिन मोज की बार अभी आपको बहुत मुश्किल मिलती है, अकाउंट से नहीं बनते उसके। सो उसके बाद ऑप्शन आपके बचती है SEO वॉलेट की। SEO वॉलेट की एक्सटेंशन आप अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लें, हेडिंग्स पे क्लिक करें, आपको वेबसाइट की हेडिंग्स का डाटा मिलेगा और टाइटल का डाटा मिलेगा। इसको देख के आप ये देखेंगे कि जो साइट्स जिस कीवर्ड के लिए आपके पास आ रही हैं क्या वो रेलेवेंट हैं या नहीं है, ठीक है। मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। और वैसे तो Href बार ज़रूरी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं यहाँ से सर्च टूल्स डिसेबल करता हूँ। अब देखें, अब अगर कीवर्ड्स का आपको कंपैटिटर एनालिसिस करना है तो फिर आपको कीवर्ड का उस कीवर्ड के लिए जो साइट्स आ रही हैं उनका टाइटल देखना है, अगर वो रेलेवेंट है और अगर उसका कंटेंट भी तगड़ा है तो भाई वो पेज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरह अगला साइट, अगली टाइटल, अगला उसकी हेडिंग्स, ये लोड नहीं हो पा रही किसी रीज़न की वजह से, आगे आ जाएं, ये अगला पेज है, अगली हेडिंग्स हैं। तो बेसिक एनालिसिस आप कर सकते हैं SEO वॉलेट के थ्रू। तो फ्री ऑप्शन है तो इसलिए आपके पास लिमिटेड फीचर्स हैं इसके जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वेबसाइट के ऊपर अगर आप ईमेल्स कैप्चर करना चाहते हो तो कन्वर्ट किट का पेड टूल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग लाइक मेलचिम्प
को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक फ्री अल्टरनेटिव है आपके पास। और इसके अलावा आपके पास क्या नाम है, hunter.io है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनके यूजेस जो हैं वो एक अलग चीज़ है, ज़ाहिर बात है वो फिर घंटे 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। बट इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि पेड टूल्स के आपको फ्री अल्टरनेट्स बताने हैं कि कौन कौन सा पेड टूल अगर आप यूज़ करते हैं उसकी जगह पे आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं। hunter.io क्रोम की एक्सटेंशन है, ठीक है। आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें कुछ ईमेल्स आप फ्री में निकाल सकते हैं। इसी तरह वेबसाइट का ऑडिट करने के लिए ज़ाहिर बात है बहुत सारे टूल्स हैं। Href भी ऑडिट करता है, SEMrush भी ऑडिट करता है अलग से। और अगर आप लिंक असिस्टेंट को जानते हैं, ये भी पेड टूल है, कुछ हद तक ये भी फ्री में काम करता है। इसका वेबसाइट ऑडिटर का जो फीचर है आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीमिंग फ्रॉग को डाउनलोड कर लें। इसकी अगर छोटी छोटी साइट्स हैं 200 400 500 पेजेस तक तो वो फ्रीली यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इसके जो लाइसेंसेस हैं मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी एक शेयर कर दूँगा, आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। तो वो वाला यूज़ करके आपने अपनी सिंपल साइट का URL देना है इसके अंदर, और ये आपको साइट का जो ऑडिट होगा वो करके दे देगा। इसी तरह सरफर SEO एक पेड टूल है। आप अगर अपनी वेबसाइट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मतलब ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं जो गूगल लाइक करे, जो गूगल को पसंद आए, तो उसके लिए सरफर SEO का टूल यूज़ किया जाता है। बहुत एक्सपेंसिव टूल है, लेकिन इसके अल्टरनेट में जब जो कि चाहिए आपको अल्टीमेटली, ये देखें यहाँ पे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, ये देखें यहाँ पे ये जो NLP टर्म्स आ रही है ना, बेसिकली आपको इनको अपने कंटेंट में यूज़ करना होता है। तो अगर आप ये ना यूज़ करना चाहें या ना बजट हो, LSA ग्राफ को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव टूल है। आपको एटलीस्ट आपके टॉपिक से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं जो आपके कंटेंट में होने चाहिए, अगर वो मिसिंग है तो वो कंटेंट रैंक नहीं करता। तो ये वाला आप टूल यूज़ करें, इसमें फ्री में काफ़ी हद तक आपको डाटा मिल जाता है, जिसको यूज़ करके आप अपने कंटेंट को तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑन पेज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी तरह वेबसाइट के डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग पेड थीम की डिमांड करते हैं। मैं वैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ पेड थीम शेयर कर देता होता हूँ, लेकिन अगेन लिमिटेड से फ्री स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। अब ये जो थीम है, अगर आपको इस थीम की एक्सेस ना भी मिले तो भी आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, ये 5 घंटे का ना 6 घंटे का लोकल SEO कोर्स है। इसके अंदर वेबसाइट डिज़ाइन तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे की मैंने एक्सप्लेन की है, ठीक है। इसके अलावा शायद कल तक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आएगी जो डेडिकेटेड वेबसाइट डिज़ाइन के ऊपर होगी, और उसमें आप पूरा वेबसाइट का डिज़ाइन एलिमेंटोर को यूज़ करते हुए, फ्री वाला एलिमेंटोर, कोई पेड प्लगइन, कोई पेड थीम, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो तकरीबन ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी आप पेड टूल्स के अल्टरनेट में फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।